हाँ, तो देखेंगे जैसे कि मैंने अभी रूल बताया, उस रूल को लिख लें लास्ट तक के, और फिर उस पर उदाहरण डालेंगे। जैसे डाल के लिखेंगे, सोहन इज टू वीक, ठीक है, सोहन इज टू वीक टू रन। अब गौर से देखें, यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू दोनों का प्रयोग हुआ। तो जो रूल अभी आपने लिखा ऊपर, वह रूल इसी प्रकार के वाक्यों पर लागू होगा, ठीक है। पहला नियम मैंने लिखवाया, नियम को देखते हुए चलेंगे कि जब एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू दोनों आया हो तो वाक्य को ट्रांसफर करते समय, रूपांतरण करते समय इस टू को हटा देंगे और इस टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, बाकी सब वैसे ही उतार लिया गया, सब्जेक्ट वैसे ही आ गया, सहायक क्रिया वैसे ही आ गई, ठीक है, तो इज वैसे ही आ गया। अब ये जो एडवर्ब टू है इसके स्थान पर सो का प्रयोग करोगे। फिर अगला नियम लिखा है कि वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव, ध्यान से देखिए, ये एडजेक्टिव ही है, वीक, ये किसी नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ गौर करें, किसकी विशेषता बता रहा है? सोहन की। तो ये है आपका एडजेक्टिव। और मैंने अभी लिखवाया कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो जब एडजेक्टिव लिखेंगे तो उसके तुरंत बाद कंजक्शन दैट लिखा जाएगा। अब दैट लिखने के उपरांत रूल में लिखा है कि वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार, इसका सब्जेक्ट यही तो है, तो सब्जेक्ट के अनुसार दैट के बगल प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ सोहन है तो सोहन के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन आ सकता है? तो जैसा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विधिवत पढ़े हो, यहाँ पर सोहन के लिए ही प्रोनाउन, वो भी किसमें? सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। चूंकि ये दो सेंटेंस बन गए, एक सेंटेंस आपका ये है और एक सेंटेंस ये है। इसका सब्जेक्ट ये है और इसका सब्जेक्ट ये है, ही सोहन, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे अगर मान लो सीता होती तो सी लिखा जाता, अगर बॉयज होते, बहुवचन में होता तो दे लिखा जाता। मतलब इसके नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार यहाँ पर आप प्रोनाउन का प्रयोग करोगे, ठीक। तो ये प्रोनाउन आपने लिख दिया। अब इसके बाद दैट लिखे, प्रोनाउन आपने लिख दिया। अब फिर अगला नियम लिखा है कि इन्फिनिटिव टू को हटाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ गौर करें, इन्फिनिटिव टू आया है तो इस इन्फिनिटिव टू को हटाकर इसके स्थान पर क्या कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो टू को हटाएंगे, इन्फिनिटिव टू को हटा करके उसके स्थान पर कैन नॉट लिखा जाएगा। कुड नॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। यहां से क्लियर होगा कि यह किस टेंस में आया है। अगर ये वर्तमान में हो तो यहाँ कैन नॉट होगा, और अगर ये भूतकाल में हो तो यहाँ पर कुड नॉट होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटिव टू को हटाकर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो बचा लास्ट में, जो भी वर्ड बचा उसको आप वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये उदाहरण है। उतना नियम लिखने के बाद ये उदाहरण लिख लें, जैसे कि मैंने समझाया, अभी बताया, ठीक इसी प्रकार इसको बनाएं। तो अभी तो रूल चल रहा है, अब ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में जब रूल्स खत्म होंगे तो सब पर आधारित एक्सरसाइज दिया जाएगा जो आपको स्वतः करना है, ठीक है। तो इतना करने के उपरांत, ये तो हुआ पहले रूल पर आधारित। फिर दूसरा नियम क्या लिखेंगे? ये दूसरा रूल है, यदि वाक्य का कर्ता, इट मीन्स सब्जेक्ट, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो, कहने का मतलब यहां पर जो सब्जेक्ट आया ये निर्जीव हो, या इट हो, इट भी तो निर्जीव में आता है। तो यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है या इट का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में स्वाभाविक है कि कहीं फॉर मी का प्रयोग होगा।
तो प्रयुक्त फॉर मी को आई में, ठीक, फॉर अस को वी में, तथा फॉर देम को दे में बदल देते हैं। फॉर देम को दे में बदल देते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि इस तरह के सेंटेंस में जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसको जब आप चेंज करेंगे तो इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस, तो इस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। लिखा है द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी, किसके लिए, मेरे लिए, टू सॉल्व, हल करने के लिए, यह प्रश्न मेरे लिए हल करने के खातिर बहुत ही ज्यादा कठिन था। ठीक है, अब यहां गौर करें, जैसा कि रूल लिखवाया गया, बताया गया, वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट आया वो निर्जीव है, ठीक, और फॉर मी भी आ गया। तो जब वाक्य का कर्ता निर्जीव होगा या इट का प्रयोग होगा तो इसमें प्रयुक्त तो फॉर मी को किस में बदलोगे, आई में, फॉर अस को वी में, और फॉर देम को दे में। जैसे कि उदाहरण सामने है, अब देखें इसका चेंज क्या हुआ। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, चूंकि टू हटाएंगे पहले के नियम अनुसार, तो टू हटाएंगे, सो का प्रयोग करेंगे। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, ठीक, इतना लिखे। अब जैसे कि मैंने बताया कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, तो कंजक्शन दैट पहले के रूल अनुसार लगाएं। फिर जैसे कि अभी बताया गया कि वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी को या फॉर अस को सब्जेक्टिव केस में बदलोगे। अब यहां देखें फॉर मी लिखा है तो इसको सब्जेक्टिव में बदल लें, तो हो गया क्या, आई, ठीक। फिर इन्फिनिटिव हटाएंगे तो इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या आता है, कैन नॉट या कुड नॉट। जैसा कि यहाँ सेंटेंस से क्लियर है कि ये आपका पास्ट टेंस में है, अतः यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब वैसे ही उतार लेंगे। लेकिन इसमें नोट लिख लें कहीं पर कि यदि वर्ब ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव का तात्पर्य ऑब्जेक्ट लेने वाला हो, तो जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो बदलने के उपरांत इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है। मतलब इट लिख दीजिए, चूंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, अगला देख लें, यह उदाहरण लिख लीजिएगा। तीसरा क्या है, यदि दिया गया वाक्य पैसिव में हो, ठीक है, यदि वाक्य पहले से ही पैसिव में आया हो तो बदलने पर भी वह पैसिव में ही होगा। मतलब अगर ऑलरेडी क्वेश्चन पैसिव में है तो जब उसको ट्रांसफर करोगे तब भी वो पैसिव में ही होगा। जैसे गौर करें, द रिंग इज टू कॉस्टली, द रिंग इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। गौर करें, बी के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था, तो यह आपका हो गया किसमें, पैसिव। ठीक, तो जब इसको चेंज करेंगे तो रूल वही है, द रिंग इज सो, टू को हटाकर सो लिखेंगे। कास्टली ये एडजेक्टिव है, वैसे उतार लें, तो द रिंग इज सो कास्टली। फिर एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन दैट बताए हैं उसका प्रयोग करोगे, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लिखोगे। तो यहाँ गौर करें, देखिए रिंग है, रिंग चूंकि निर्जीव है तो इसके अनुसार यहाँ पर प्रोनाउन क्या लिखोगे, इट। ठीक, तो इट आप वैसे लिख दें। फिर इन्फिनिटिव टू को हटाकर क्या लिखा जाएगा, कैन नॉट या कुड नॉट। चूंकि ये वर्तमान में है तो आपका कैन नॉट का प्रयोग होगा। अब कैन नॉट के बाद चूंकि ये ऑलरेडी पैसिव में है तो आप जब बनाएंगे तो वो भी आपका पैसिव में होगा, तो बी और वर्ब थर्ड वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यदि क्वेश्चन पैसिव में हो तो जब आप उसका ट्रांसफर करेंगे तब भी वो पैसिव में ही होगा। ठीक है, इतनी चीजें लिखें सीरियल से, ये उदाहरण लिख लें और ये सारे पॉइंट्स लिख लें। फिर अगला रूल
बता रहा हूँ, ठीक है, इतना।